नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। लोगों का बढ़ेगा आत्मबल और लोग निश्चितता की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में ब्याजखोरों पर शिवराज सरकार सख्त, नियमों के खिलाफ और बिना लाइसेंस के अधिक ब्याज लेने पर होगी जेल। प्रदेश में बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त। राजगढ़ पुलिस की हर चौराहे पर कड़ी नजर, लोगों को दी मास्क पहनने की नसीहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोग। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका का किया विरोध। बुरहानपुर में जीएसटी में गड़बड़ करने वाले व्यापारियों पर राजकर विभाग ने कसी नकेल, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सभी को कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार अब जल्द ही खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में इसका पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, इस ट्रायल के शुरू होने से लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और हम लोग निश्चितता की ओर बढ़ेंगे। कि हमारे यहाँ वैक्सीन का ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा है और पहले उसकी ट्रायल है, उसके बाद फिर आमजन के लिए है। मामले जो कुछ हैं खास इंदौर भोपाल में ज़्यादा हैं, बाकी नई जगह थोड़े अभी एक्टिव हुए हैं। उसमें रतलाम, विदिशा, शिवपुरी है, वो भी धीरे धीरे अब सफल हो जाएगा। पर निश्चित रूप से अब कोरोना के मामले में आज से जो वैक्सीन की ट्रायल होगी, हम सब लोग निश्चितता की ओर बढ़ेंगे। बड़वानी प्रदेश में ब्याजखोरों पर सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति सूदखोर नियमों के खिलाफ और बिना लाइसेंस के अधिक ब्याज लेता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। शुक्रवार को बड़वानी के ग्राम ऊंची में जनजाति गौरव दिवस समारोह के दौरान सीएम शिवराज ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर जमीन गिरवी भी रखकर अधिक ब्याज वसूला जाता है तो उसकी जमीन लौटानी पड़ेगी। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़, जीरापुर और लिमोद चौहान में पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालान कार्रवाई की शुरुआत की गई है। लिमोद चौहान थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से मास्क न पहनने वालों को गाइडलाइन की जानकारी देते हुए मास्क लगाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी को देखते हुए आज से मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की शुरुआत की गई है। वहीं मास्क न लगाने के चलते थाना प्रभारी ने ग्राम पंचायत सरपंच का भी चालान काट दिया। लव जिहाद कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा विरोध करने की बात की गई है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि लव जिहाद कानून का विरोध कर रहे दिग्विजय सिंह कोई गंभीरता से नहीं लेता। मीडिया में लगातार बने रहने के लिए वो उटपटांग बयान देते रहते हैं और लोग अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। सांसद फिरोजिया ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग की है, जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाए। सांसद फिरोजिया का कहना है कि लव जिहाद आतंकवादी संगठन सिमी के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें युवक अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से विवाह कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करते हैं। धर्म परिवर्तन न करने पर प्रताड़ना से तंग आकर कई बार युवतियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। लव जिहाद हम बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय गृह मंत्री जी से भी, अमित शाह जी से भी, कि लव जिहाद में जो बेटियां हैं उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, आइडेंटिटी छुपाई जाती है
और उसके बाद उनसे विवाह किया जाता है और विवाह के बाद उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या वो काल के काल में चली जाती हैं। ये भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं योगी जी को, खट्टर जी को और शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कानून को बनाने के लिए अपने अपने प्रदेशों में पहल करी। दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता हमने सदैव देखी है कि वो विभाजनकारी मानसिकता, कई बार उनके शब्दों से हमने सुना है जो के प्रभाव में कोर्ट ने भी इस बात के लिए उनको एहसास कराया है कि जब वो हिंदू आतंकवादी का शब्द लाए थे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन ऐसी कोई उनके मुँह से टिप्पणी आ गई तो मैं कोई अनूठी बात नहीं मानता हूँ। बड़ा मलहरा विधानसभा उपचुनाव में 17,000 से अधिक वोटों से निर्वाचित प्रद्युमन सिंह लोधी का भव्य जुलूस निकाला गया। रैली में नव निर्वाचित विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी का नगर में जगह जगह माला और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं भाजपा नेता रमेश राय ने भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की और विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी ने मुख्य मार्ग पर पैदल यात्रा कर जनता का आभार जताते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि जो चुनाव के समय मेरी पार्टी के द्वारा घोषणाएं की गई थी, सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। वहीं जो वायदे सीएम शिवराज जी और पूर्व सीएम उमा भारती जी के द्वारा किए गए थे, सभी 3 महीने के अंदर निर्माण कार्य जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को तहस रहे वार्डवासी विरोध स्वरूप नगर पालिका का नीमच में जमकर घेराव किया गया, नारेबाजी की गई। नीमच में शुक्रवार को झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों ने पार्षद राजेश अजमेरा के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को कोसा। दरअसल वार्ड वासियों का यह कहना था कि वो लोग काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यही नहीं, वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है, जिसमें सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं बरसों पुरानी हैं। विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सभी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सभी वार्डवासी द्वारा नगर पालिका का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। 27 के सब निर्धन गरीब वर्ग के लोग हैं, प्रतिदिन मजदूरी पे जाते हैं, 300-400 रुपये मेहनत मजदूरी करके आते हैं। और इन्होंने अभी आज से 2 महीने पहले माननीय जिलाधीश महोदय को एक आवेदन दिया था। इनकी कुल मिला के 4 समस्या है। एक तो जो इनके पट्टे पुराने हैं, जो बरसों पुराने इनके बाप दादाओं के नाम के पट्टे थे, जो शांत हो चुके हैं, जो घर में कहीं चले गए, तो उनके वारिसों के नाम पे उनका नामांतरण किया जाए, एक कार्रवाई है। दूसरा, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, जो अभी भी वहाँ झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाए, उनकी कार्रवाई आगे की जाए। बुरहानपुर में जीएसटी में गड़बड़ करने वाले व्यापारियों पर राजकर विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। विभागों ने 3 फर्मों द्वारकादास एंड सन्स, पान मसाला कारोबारी साईनाथ ट्रेडिंग और नवीन ट्रेडर्स में जीएसटी रिटर्न में बताए गए जीएसटी और भौतिक सत्यापन की जांच करने पहुंचे। सहायक आयुक्त राजकर संजीव कुमार सिंह की अगुवाई में 3 सहायक आयुक्त और 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों द्वारा व्यापारिक फार्मों के दस्तावेज खंगालने और जांच का काम किया जा रहा है। अफसरों के अनुसार अभी कार्य जारी है। जिस फर्म में घोषित जीएसटी में अंतर पाया जाता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जसूजा में नाबालिग की किडनैपिंग करने आए युवक पर नाबालिग ने हमला बोल दिया। नाबालिग का अपहरण होता उससे पहले ही उसने किसी तरह युवक से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हुए युवक के हाथ को जोर से काटा और वहां से भाग खड़ी हुई। नाबालिग ने भागकर जब परिवार को घटना के बारे में बताया तो परिजन उसे पुलिस चौकी लेकर गए। पुलिस चौकी में ही उसे न्याय नहीं मिला। उल्टा पुलिस ने महिला पुलिस का ना होना बताकर नाबालिग और उसके परिजनों को वहां से भगा दिया। परिजनों ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। तब तत्काल क्षेत्र पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।
ये संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी नगर क्षेत्र की ये घटना है। कल शाम को करीब 8:30 बजे एक लड़की एक दुकान में जो काम करती है वो काम करके अपने घर जा रही थी। उस दौरान जसूदा सिटी कॉलोनी में से जब वो गुजर रही थी, उस दौरान एक अज्ञात लड़के ने उसको पकड़ लिया था। उसके पकड़ने पर वो लड़की चिल्लाई तो वो लड़का भाग गया। फिर इसके पश्चात वो लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पर आई थी और उसमें एक 354 का केस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। अब बस में सफर करना है तो मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। बिना मास्क के यात्रियों को बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। यदि मास्क नहीं है तो भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बस में ही मास्क मिलेगा। बस ड्राइवर, कंडक्टर ही 10 रुपए अतिरिक्त लेकर यात्रियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे। इस बात पर सहमति आरटीओ कार्यालय में हुई और जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन और ऑटो चालक यूनियन की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में आरटीओ संतोष पाल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बस ऑटो में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ ने बस ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे को मास्क से ढककर रखने, बसों को सैनिटाइज कराने और यात्रियों के बीच 2 गज की शारीरिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन कराने के लिए कहा है। ग्वालियर शहर की चित्रांश इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को सैनिटाइजर का उपयोग करने, उन्हें मास्क देने और 2 लोगों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। संस्था का मानना है कि कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर से मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे एक कारण लोगों का बेपरवाह रहना भी बताया जा रहा है। इसलिए चित्रांश इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर फूलबाग चौराहे पर आने जाने वाले लोगों को रोका और उन्हें न सिर्फ मास्क उपलब्ध कराए बल्कि उनका फूल माला से भी स्वागत किया। संस्था का मानना है कि अभी भी लोग इस महामारी को लेकर गंभीर नहीं है और 25% लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसलिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान संस्था के लोगों ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि वो गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें और अपने परिवार और खुद के अलावा दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं। हम लोग हालांकि मास्क बांटने का कार्यक्रम तो जब से कोरोना काल शुरू हुआ जब से कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना काल ख़त्म हो गया है, जबकि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। कोरोना जस के तस है, लेकिन लोगों की लापरवाही खुद लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए ये बहुत ही दुखद है कि लोग कोरोना के वायरस को भूल गए हैं। हम इसको जागृत करने के लिए आज फूलबाग चौराहे पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो लोग यहाँ मास्क नहीं लगाएं उनका आज हमने फूलमाला पहनाकर उनसे आग्रह किया कि कृपया कर मास्क पहने, खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। नीमच में मजदूर, किसान और कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सीटू के बैनर तले 10 श्रमिक संगठन द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसके चलते गुरुवार को सभी श्रमिक संगठन स्थानीय टाउन हॉल परिसर में एकत्रित हुए और वहां अपना विरोध जताया। साथ ही 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि देशी और विदेशी कॉरपोरेटर के हाथों देश की संपदा लुटाई जा रही है। मजदूरों के शोषण को लेकर देश और प्रदेश में संघर्ष निरंतर जारी है। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने मजदूर विरोधी कानून को लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी श्रम कानून को ध्वस्त कर और गंभीर हालात बना दिए हैं। श्रम कानून को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मजदूर विरोधी बनी हुई है। मजदूरों के दर्दनाक हालात और आम गरीबों की बदहाल जिंदगी की हकीकत सबके सामने है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज में मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है।
देखिए, ये सीटू सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे देश में की जा रही है। करीब 30 करोड़ मेहनतकश, जिसमें मजदूर, किसान सहित अन्य मेहनतकश लोग हैं, वो तमाम लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। यह हड़ताल केंद्र और राज्य सरकार की जो मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ है। चलिए, इसी के साथ एमपी भारत खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।